गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड हैप्पी फिजिक्स। तो लास्ट हम पढ़ रहे थे यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स एंड दिस इज द लेक्चर 2। तो कुछ होमवर्क दिया था मैंने आपने, चिटिंग मत करो प्लीज़, बताओ। यस, सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन, SR इज द सिंबल। किलोग्राम, केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन का सिंबल K, एम्पियर A, मोल का सिंबल MOL, कैंडेला CD, एंगल रेडियन एंड सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। और सॉलिड एंगल के बारे में हमने थोड़ा जाना था और बाकी जानेंगे +2 क्लास के अंदर। ओके राइट, तो आज हम कुछ और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप इसका ले लें एक स्क्रीनशॉट और ये सारी की सारी चीज़ें आपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेनी है। ओके, तो हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रीफिक्सेस, सब प्रीफिक्सेस। ओके, सम prefixes। ओके, बड़े प्यारे प्यारे से, बहुत अच्छे से, बहुत ही क्यूट है। लिखो जरा, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, सिंबल है इनका स्मॉल एन, मिली तो बहुत बार सुना है आपने। माइक्रो, सिंबल म्यू, यस, आधा म, नैनो, पीको, फेम्टो, राइट। इसका मतलब क्या है मिली का मतलब? मिली तो आपने सुना मिलीमीटर। कौन सी मूवी में था मिलीमीटर? याद करो, बताओ देखते हैं। यस, मिलीमीटर कौन सी मूवी में था? कौन सी मूवी का कैरेक्टर था मिलीमीटर? नहीं याद आ रहा? अरे यार, तुम मूवी भी प्यार से नहीं देखते। 3 इडियट्स। मिली का मतलब 10⁻³ माइक्रो 10⁻⁶। नैनो बोलते नैनो सिम, और भी छोटा 10⁻⁹। पीको 10⁻12। फेम्टो 10⁻15। नैनो कार मतलब बहुत छोटी, है ना। अगर मिली के आगे मीटर लगा दे, मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर, माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻�6 मीटर, नैनोमीटर का मतलब 10⁻�9 मीटर, पिकोमीटर का मतलब 10⁻12 मीटर। किसी के साथ भी लगा सकते हैं, केजी के साथ भी। मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम, माइक्रोग्राम 10⁻�6 ग्राम, नैनोग्राम 10⁻�9 ग्राम, पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम। ओके, तो मेरे साथ याद करो ना, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। ऐसा लगता है छोटी छोटी प्यारी प्यारी कैट्स का नाम। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। मेरे साथ एक बार प्लीज़ बोलो, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो। अभी नैनो सिम आ रहे हैं ना, इसके बाद जो सिम आजकल वैसे तो वायरलेस, सॉरी क्या होता है वो, बिना सिम का भी फ़ोन होता है ना, कौन सा सिम बोलते हैं? ई सिम। यस, मेरे आईफोन में भी ई सिम ही है। ओके, तो ई सिम जिसमें सिम की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, मतलब नैनो सिम होते थे ना, पीको भी आएंगे, फेम्टो भी आएंगे, देखना अभी आगे आप। ओके, तो मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ठीक है ना। कोई बहुत ही बारीक सा, बहुत ही कमज़ोर सा हो तो बोलोगे क्या पीको सा बच्चा जा रहा है? पीको मतलब वैसे फिजिक्स के टर्म, पीको साइज, योर फेम्टो साइज, है ना। समझ में आई? ये सब मेरे लिए वैलिड नहीं होता। मुझे मोटा किसने कहा? किसी ने तो नहीं कहा ना। चलो आ जाओ। अब फिर मेरे साइज को देखने लग गए। भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पर। ये तो चीज़ों को छोटा बनाने के लिए। ओके, तो ये आया किलो, तुमने किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। किलो का सिंबल K, स्मॉल K, क्योंकि कैपिटल K ना केल्विन का होता है। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले MB में आती थी हार्ड डिस्क, फिर GB में आने लगी, अब TB में आती है ना, राइट। किलो का मतलब 10⁻3, ये -3, ये 3, ये बड़ी यूनिट्स के लिए यूज़ हो रहा है। किलोग्राम, ग्राम को बड़ा करने के लिए किलोग्राम, किलो का मतलब 1000। मेगा 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12,
10⁻15। ठीक है, मेगा सेल बहुत बड़ी सेल, ये मतलब है ना। अब कोई फिजिक्स वाला होगा तो बोलेगा मेगा सेल तो बड़ी पुरानी हो गई, गीगा सेल लगाइए, गीगा सेल, कोई लगाएगा टेरा सेल, पेटा सेल, समझ में आई। और कोई डिस्काउंट दे रहा है, फेमटो डिस्काउंट, नहीं फेमटो डिस्काउंट से काम नहीं चलेगा। और अपना कोई बड़ा सा शोरूम खोले ना, तो मुझे तो पेटा डिस्काउंट ही चाहिए। ओके, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ये तो कितने प्यारे प्यारे कैट के नाम थे, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो। अरे किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ऐसा लग रहा है किसी बड़े वाले बब्बर शेर के नाम है। ओके, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15 है ना। इतने जीबी की मेमोरी है, इतने जीबी मतलब गीगा बाइट, ठीक है, गीगा मतलब 10⁻9 बाइट है ना। इतने एमबी की पिक्चर है, कोई फोटोग्राफ है, 10⁻6 बाइट। ओके, बी मतलब बाइट, और ये खाने वाला बाइट, काटने वाला बाइट नहीं। अब चलेंगे आगे, ठीक है। तो देयर आर सम प्रीफिक्सेस जो मैंने आपको बताए। ओके, मैंने आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती, इसके बाद ना कुछ बोरिंग यूनिट भी आते हैं। जिस दिन मेरा बोर करने का मन होगा उस दिन पढ़ाऊंगी, आज नहीं पढ़ा रही। आज मैं अच्छा कुछ पढ़ाना चाहती हूँ। और जो मेरा नेक्स्ट टर्म है ना वो है डायमेंशंस। इस पर आते हैं पहले, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी तो 10-12 नंबर मतलब 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में डायमेंशन के कारण से हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा टूल है। ओके, अभी समझाएंगे कैसे, आप समझ जाओगे। अब बड़े प्यारे हो, बहुत समझदार हो, इसलिए बड़ी जल्दी समझ जाओगे। मास, मुझे डर लगता रहता है रिकॉर्डिंग हो भी नहीं रही, चेक भी कर लूँ मैं हो भी रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है। मास आप रिप्रेजेंट करोगे एम से, लेंथ एल से, ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में, पावर 1 लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, M1 L0 T0, लेंथ को M0 L1 T0, ठीक है। टाइम को ये सिंपल टी भी लिख सकते हैं, या फिर M0 L0 T1। ओके, डेफिनेशन बाद में बताऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगी। मास, लेंथ, टाइम। अब जो स्पीड है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, उनकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मतलब लेंथ अपॉन टाइम। तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? मास तो नहीं आया, M0 L1 T-। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो 7 हमने SI सिस्टम में पढ़ी थी ना, यूनिट्स, उनकी टर्म में रिप्रेजेंट करना, उसको ही हम डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं। ये क्या लिखा है मैंने? डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन फार्मूला, इसको हम डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं, ठीक है, राइट। ओके, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। तो बताओ यूनिट क्या होगी? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। n की पावर 0, l की पावर 1, and t की पावर -2। ओके, राइट। अच्छा, फोर्स दिखाई दे रहा है कि नीचे? हाँ, फोर्स तो दिखाई दे रहा है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। मास का मुझे पता है m, और एक्सेलरेशन का L1t -2। 1 लगाओ या ना लगाओ, हार्डली मैटर्स। ओके, फोर्स समझ में आ गया। ओके, एरिया कैसे मेजर किया जाता है? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, पाई आर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। ऐसा होता है ना, मतलब है ना, लेंथ का स्क्वायर है ना, लेंथ का स्क्वायर रहता है। यस, L2। ओके, M0 T0 भी लगा सकते हैं। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। ओके, M0
L2T0, है ना इजी, मज़ा आ रहा है ना ये पढ़ने में। तभी तो वो मैंने क्रामिंग वाली चीज़ें नहीं बताई। वॉल्यूम, लेंथ का क्यूब, राइट, लेंथ का क्यूब, L क्यूब। कैसे लिखेंगे इसको? L0 L3T0। समझ आ रहा है ना? अच्छे से आ रहा है ना? वेरी गुड, नोट करते जाना है। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज m, वॉल्यूम इज L क्यूब। तो क्या बन गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला? यस, ml-3, ml-3। T0 पे लगा सकते हैं, m की पावर 1 भी लिखी जा सकती है। ओके, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का भी हमने लिखा था इधर कहीं पर ना, देखो अपनी नोटबुक से चेक करो क्या लिखा था। यस, बोलो मेरे साथ साथ, ml-T-2 और एरिया इज L2। तो क्या बन गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला? ml-1T-2, ml-1T-2। स्ट्रेस इज ऑल्सो फोर्स अपॉन एरिया, और इसका भी क्या आएगा सेम, ml-1T-2। मैम व्हाट इज दिस? प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया, ये दोनों एक ही बात हुई ना? एक ही बात नहीं हुई है, नहीं हुई। बहुत सारी बातें बतानी है बच्चों आपको, तो मुझे बहुत सारी बातें बतानी है। एक बात बताऊं, प्लीज़ ध्यान से सुनना, शायद तुम्हें पता नहीं होगा। न्यूज़पेपर पढ़ा, अभी पढ़ा है आप लोगों की नहीं? जो हमारी +1 होती थी ना 10th के बाद +1, बड़ा दुख हो रहा है मुझे बताते हुए, बट प्लीज़ फिर भी सुन लो, शॉकिंग है थोड़ा सा। +1, +2 और उसके बाद +3 भी होगी। +1, +2 एंड +3, उसके बाद आप कॉलेज में पहुंचोगे। मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बोलोगे हमारे टाइम में सब कुछ हो जाता है, कभी कोरोना हो जाता है, कभी पेपर हो जाते हैं कैंसिल, कभी हो जाते हैं, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, पर क्या करें, हो रहा है ऐसा। कहते हैं कि बच्चे अभी थोड़े कम मैच्योर होते हैं, कॉलेज तक पहुँचे उनको सब कुछ समझ नहीं आता, तो ऐसा हो गया है कि +1, +2 एंड +3। हा 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 हा। जब मैंने आपको दिया प्रेशर, जो मैंने अप्लाई किया प्रेशर, अरे डरो मत, समझो समझो, आई वॉज जोकिंग, सच्ची मैं मजाक कर रही थी कसम से, सीरियसली। प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, जो मैंने आप पे लगाया फोर्स पर यूनिट एरिया, वो प्रेशर, ठीक है। इसको दबाने गए, जो मैंने बाहर से फोर्स लगाया पर यूनिट एरिया, वो प्रेशर। और हमारी क्लास साथ ऐसा क्यों हो जाता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? अंदर जो डेवलप हुआ अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको स्ट्रेस कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? मम्मी ने बोला बेटा मोबाइल नहीं देखना, मम्मी ने प्रेशर अप्लाई किया, हमारे को ही मना करते हो, भैया को तो मना नहीं करते, खुद को तो मना नहीं करते, पापा को तो मना नहीं करते, जो अंदर डेवलप हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। मैं इसको दबा रही हूँ, ये दब नहीं रहा, प्रेशर अंदर से भी अपोजिट फोर्स लगा रहा है। ये जो अपोजिट फोर्सेस पर यूनिट एरिया है ना, अपोजिट फोर्सेस, अभी इनको वैसे अब नाम अपोजिट फोर्सेस नहीं है अभी के लिए आप समझ लो, अब मुझे कोरोना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, खांसी हो गई बोलते बोलते, अकेले कितनी बातें करूँगा। तो जो अपोजिट फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, अपोज करने के लिए फोर्सेस जो डेवलप हो रहे हैं, अपोजिंग फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं, जब किसी चीज़ पर हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस। बोले समझ में आए? ये सब मजाक था, इसे मैं वीडियो से डिलीट बिल्कुल नहीं करूँगी, ध्यान से समझ लो प्रेशर और स्ट्रेस का डिफरेंस। प्रेशर इज एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेस इज इंटरनल फोर्स, अपोजिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप्ड। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? ओके, शाबाश। वर्क, व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
पूरा लिख दूँ, पूरा लिख देते हैं भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट याद कर लो, मेरे साथ बोलो, mlt माइनस टू, mlt माइनस टू, mlt माइनस टू, mlt माइनस टू, mlt माइनस टू। फिजिक्स की कसम है 5 बार बोल देना, यस mlt माइनस टू। कुछ नहीं तो मेरी कसम खा ली कि मैडम को, और हाँ ऐसे इतनी जल्दी नहीं, ऊपर जाने वाली हूँ मैं। क्या बन गया, ml2 t माइनस टू, ml2 t माइनस टू। और पार इज वर्क अपॉन टाइम, ml2 t माइनस टू अपॉन t, ये बन गया हमारे पास क्या, ml2 t माइनस 3। प्लीज ये तो याद कर लो, फोर्स mlt माइनस टू, वर्क ml2 t माइनस टू एंड पावर ml2 t माइनस 3। और एक और प्रेशर तो यार बनता ही याद करना, ml माइनस 1 t माइनस 2। और आपको कसम किसकी है, फिजिक्स की। 5 बार बोल करके देखना, मुंह से बोल करके देखना, राइट। आ जाओ जल्दी से, कुछ और चीजें भी देख लेते हैं ना। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। देखो जरा, वेलोसिटी और स्पीड की क्या बताया था मैंने, डायमेंशन फॉर्मूला lt माइनस 1, मास का m और वेलोसिटी का lt माइनस 1, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी के लिख दिया मैंने, हाफ mv²। हाफ तो एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, हाफ तो एक नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। मास की m, वेलोसिटी की lt माइनस 1 स्क्वायर, तो ये बन गया ml2 t माइनस 2, ml2 t माइनस 2। वर्क का भी ml2 t माइनस 2 आया था ना बच्चों, यही आया था, और काइनेटिक एनर्जी का भी। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का क्या होगा बच्चों, जी एक्सेलरेशन का क्या होता है, lt माइनस 2। सारे डायमेंशन फॉर्मूला आपने किस में लिखने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ी है ना, mgh। मास इज m, g इज lt माइनस 2 और h इज l। तो क्या बन गया ये, राइटिंग थोड़ी सी क्या बहुत सी गंदी है, पर प्लीज एडजस्ट कर लेना, ml2 t माइनस 2, ml2 t माइनस 2। तो किस किस का आया ml2 t माइनस 2, काइनेटिक एनर्जी का, वर्क का और पोटेंशियल एनर्जी का ml2 t माइनस 2, फोर्स का mlt माइनस 2 और प्रेशर का ml माइनस 1 t माइनस 2। तो थोड़ी फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आज आपको बता दी। ओके, इनको आपको याद करना है। एक और बता देती हूँ, चलते फ्रीक्वेंसी को याद रखना, 1/टाइम। मैं बहुत गंदा गाती हूँ, आई नो, पर कोई बात नहीं, अब आपको इस फिजिक्स वाली मैम को यानी पीएम को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का t माइनस 1, फ्रीक्वेंसी का क्या हो गया, t माइनस 1। ओके, समझ में आई मेरी बात। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।